बात है। और ये इस पे मेरे को लगता है कि ये कार्ड है 5 ऑफ हार्ट्स। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, तालियां, क्लैपिंग। आप जहाँ भी बैठे हुए हो, जिस जगह भी देख रहे हो, तो कम से कम एक क्लैप तो इस नौजवान लड़के के लिए वाकई होना चाहिए। लड़के ने आंखें बंद है, पट्टियां बंधी हुई है, मेरी आंखों के सामने मुझे बताया कि ये 5 हार्ट्स का पत्ता है, और वाकई ये वही निकला। अगर कोई ट्रिक होती, कहीं अलग से लिया हुआ होता, ये पॉकेट से काम आता है, ऐसे ही अरे गहरे पत्तों में से कोई सा भी एक पत्ता निकाला और जो है मैंने हाथ में दिया, इन्होंने फटाक से बता दिया। कमाल की बात है जी। आप कुछ पेपर आपके पास है जी, पेपर पे आप कोई एक शेप बनाइए जी। ठीक है। आपने जो शेप बनाई है वो मैं पूरी कॉपी करने की ट्राई करूंगा। अच्छा, इनकी आंखों पे पट्टी बंधी है, 2 पट्टी बंधी है। मैंने यूं ही एक कार्टून टाइप सा कुछ बना दिया, और ये कह रहे हैं कि ये उसके बिल्कुल मिलती जुलती शेप बनाएंगे। मेरे दिमाग में जो आया बैठे बैठाए में, मेरे दिमाग में कोई आइडिया मैं लेकर नहीं घर से चला था कि ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा, और ड्राइंग तो मेरी पहले से ही कमजोर है, मैंने उल्टा सीधे कुछ बना दिया। मुझे बताता हुआ बड़ी हो रही, और ये कह रहे हैं कि जो शेप आपने बनाई है सेम वही शेप मैं बनाऊंगा। हम देख सकते हैं दर्शकों, ये आड़ी तिरछी बकवासी शेप मैंने बनाई, और उससे ज़्यादा बेहतर उसी टाइप की शेप मैंने तो एक कार्टून सा बनाया इस टाइप का, सेम बिल्कुल मिलता जुलता इन्होंने बनाया। ड्राइंग का थोड़ा फर्क है, जरा सा भी अंतर नहीं है, बिल्कुल वैसा ही। आंखें बंद है, पट्टी बंद है, और इस तरीके में बंद आंखों के साथ में सेम शेप दिखाई। ये इससे बड़ा कमाल वाकई कोई नहीं हो सकता। बहुत अच्छी करामत दिखाई आपने, बहुत बढ़िया। इसे चेक कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर कुछ लगा हुआ हो या कोई छेद वेद हो, कुछ भी नहीं। मैं इसमें खुद अंदर झांक झूक के देख रहा हूँ और आपको भी दिखा रहा हूँ, कहीं से कोई झांकने की दृश्य जगह नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसे देखा जा सके। वो दुपट्टा और महिलाओं का बच्चे बांधने के बाद में उसमें झिर्री सी बना लेते हैं, इसमें वो झिर्री सी बनाने की भी कोई जगह नहीं है। पूरे तरीके से आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। ये पट्टी भी हम देख रहे हैं बिल्कुल, ये हाथ लगा के मैं देख रहा हूँ, ये चारों तरफ से ये पट्टी घोर घने काले कपड़े की बनी हुई है। कहीं कोई ऐसा नहीं है कि अगर मैं इसे ट्यूबलाइट की तरफ करके देख रहा हूं तो मुझे ट्यूबलाइट भी नजर नहीं आ रही है, पूरी गहरी बनी हुई है, ये आंखों पे बांधी गई थी। अमर अकबर एंथोनी का क्या करना। खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। जादू, जैसे ही हम ये नाम लेना शुरू करते हैं, अचानक हम कल्पना लोक में गुम हो जाते हैं, हम एक रहस्यमय दुनिया सोचने लगते हैं, हम जिज्ञासु हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा, क्या सामने आने वाला है। अगर बचपन से ही बहुत सारे लोग अलादीन का चिराग, जादू का डंडा जैसी कहानियां पढ़ते हुए बड़े हुए, थोड़ा और बड़े हुए तो अभी मुश्किल से 20 साल पहले हैरी पॉटर ने जादू की दुनिया के तहत हिंदुस्तान के छा गया था। हर तरफ हैरी पॉटर जैसे बच्चे की जादूगरी की बात होती है। आज हम आपको एक ऐसे ही बच्चे से मिलाने जा रहे हैं जो आप जिसको आप एक तरीके से इंडियन हैरी पॉटर कह सकते हैं। हमारे सामने मौजूद है यश मकीजा, ये नौजवान, खूबसूरत सा नौजवान जो 21-22 साल का आपको नजर आ रहा है। हम लोग जो बुढ़े होते हैं वो इन लोगों के लिए कहते हैं कि अरे इसके तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे। ये लड़का जिसके दूध के दांत के बारे में हम कह सकते हैं, ये लड़के के बारे में मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये कागज से नोट बनाना, दूध पीकर कान से निकाल देना, फूल गायब कर देना, खरगोश बनाना, खाली बक्से से सांप निकालना जैसे हैरत अंगेज कारनामे दिखाता है। इसके अलावा एक अनोखी बात, आपको दर्शकों कभी घर में महसूस करिएगा कि अंधेरा हो, लाइट चली जाए अचानक रात में, आप उठ के अपने बाथरूम और किचन की तरफ गिरते पड़ते लड़खड़ाते हुए जाते हैं। अचानक ही कोई पीछे से आके आपका छोटा बच्चा, भतीजा आंखों के पीछे हाथ से आंख बंद कर ले और पूछे कि बूझो तो कौन, तो काफी देर तक आपकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, आपका दिमाग नहीं काम कर रहा होता, आप अपने सगे भतीजे और लड़के तक को नहीं पहचान पाते हैं कौन बूझो। ये लड़का लेकिन कमाल ये करता है कि आंखों के ऊपर पट्टी बांध के बड़े बड़े कारनामे करता है, जैसे साइकिल चलाना, जैसे और दूसरी चीजें करना। क्या करते हैं क्या नहीं करते, इन्हीं से बात करते हैं। यश जी, सबसे पहले अपने बारे में दर्शकों को बताइए। नमस्कार, मैं यश, मैं 23 साल का हो चुका हूँ और मैं जब 2.5 साल का था तब से मैजिक कर रहा हूँ। और हम 3 जनरेशन ऑफ म्यूजिशियंस की फैमिली से आते हैं। मेरे नाना जी म्यूजिशियन थे, फिर मेरी मासी, मम्मी, और फिर अब मैं म्यूजिशियन हूँ। तो अब आजकल मैं मैजिक सिखाता हूँ। हमारी मासी का एक मैजिक स्कूल है, वहाँ पर मैं मैजिक सिखाता हूँ। और मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इन सब में भी आ चुका है। वेरी गुड। पहले शो था तब मैंने अपने नाना जी का शो देखा था, वो शो करते थे उस टाइम पे, तो मैंने उनका शो देखा था। तो मैंने उनको कहा था कि मुझे भी ऐसा मैजिक करके मेरे को भी सीखना है, मुझे भी ऐसा मैजिक करना है। तो उन्होंने मेरे को फिर सिखाया। फिर मैंने अपना सारा शो 2.5-3 साल की उम्र में ही किया था, अपने ही प्ले स्कूल में।
उसके बाद से मैं शो करता चला गया। अब तक मैं 2000 से ज़्यादा शो कर चुका हूँ। 20, 21, 22, 23 साल की उम्र में लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। हमने सुना है कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आपका नाम दाखिल हुआ। हाँ जी, मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी है। और मेरा लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड है 25 टाइप की ब्लाइंड फोल्ड ट्रिक्स करने का इन वन गो। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम है लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैजिक शो करने के लिए। तो 3 घंटे का मैजिक शो और 25 ट्रिक्स ब्लाइंड फोल्ड करने के लिए रिकॉर्ड्स है। दर्शकों, आपके आसपास में आपके जो भी 40-42 साल के अंकल आंटी भाई चाचा मौसा जो भी, उनसे आप पूछेंगे कि क्या नाम है, आपने चंपक या सरिता पढ़ी, तो मैं आपको बता दूं आज से मुश्किल से 22 साल पहले चंपक सरिता भारत की, उत्तर भारत की खासकर हिंदी भाषी क्षेत्र में एक बड़ी दमदार, शक्तिशाली, प्रभावशाली पत्रिकाएं हुआ करती थी। बच्चों का बचपना तो आज भी, चंपक तो एक ऐसा शब्द है कि मुझे यकीन नहीं है कि जिनके घर के अंदर लोग किताबें पढ़ने के शौकीन हैं तो उनको चंपक शब्द या चंपक पुस्तक नहीं देखी होगी। सरिता अपने लगभग, आप पढ़ी लिखी महिलाओं से घर में पूछिए, एक समय ऐसा था कि जब दूरदर्शन और रेडियो और आकाशवाणी नहीं थे तो सरिता ही आकाशवाणी और दूरदर्शन का घरों घरों में काम करते थे। उन पत्रिका जो भारत की एक माननीय सम्मानीय पत्रिका रही, इस बच्चे का नाम छपा, उन पत्रिकाओं में नाम छपने का मौका कैसे लगा? उन पत्रिकाओं में बेसिकली मैं जब मैजिक करता था तो एक टाइम के बाद इतना फेम हो गया था कि सारे एडिटर्स और सारे लोग मेरे को एक तरीके से जान चुके थे कि ये बहुत छोटा सा बच्चा, उस टाइम पे मैं 4-5 साल का ही था, कि इतने अजीब और ऐसे मिस्टीरियस कारनामे करता है। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, उन्होंने उसके बारे में लिखा और उसके मेरे को मौका, बहुत मेरे लिए बड़ी बात थी कि जिस पत्रिका को मैं खुद पढ़ता हूँ चंपक को, उसमें भी मेरा नाम। मैं तो खुद को पढ़ के बड़ा हुआ था, मुझे काफी बड़ा अच्छा लगा। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये वो मशहूर पुस्तक है, बाल पत्रिका पुस्तक, जो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इवन खुद शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन जैसे बड़े एक्टर भी ये पत्रिका पढ़ते हुए पढ़े हुए हैं। इवन इसके अलावा बहुत सारे क्रिकेटर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, वो तक इस पत्रिकाओं को पढ़ा करते थे। आप ये पत्रिका देखिए, इसके अंदर इस बच्चे का नाम छपा। दूसरा देखते हैं मुक्ता। मुक्ता अपने समय में किशोरों की पत्रिका मानी जाती थी। जब लोग 16 साल के हो जाते थे, 16, 17, 18, 19, 20, तब ये मुक्ता नाम की, ये भी अपने जमाने में किशोरों में एक बड़ी जानी मानी महान लोकप्रिय पत्रिका होती थी। मुझे कहता हुए खुशी हो रही है और बड़ा गर्व लग रहा है कि ये मेरा दिल्ली वाला भाई इस पत्रिका के अंदर में इनके इंटरव्यू छपे थे। यहाँ जाते हैं हम सरिता पे। सरिता, आप अपने घर की, अपने किसी, आप घर छोड़िए, जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हो उस स्कूल की आप टीचर से पूछिए सरिता के बारे में। आप किसी भी उम्र के हो, आपको आपकी टीचर बहुत अच्छे तरीके से बताएगी। उसमें इस बच्चे का नाम छपा। बहुत अच्छा लगा मुझे आपके बारे में सुन के। स्कूल में जब आप ये सब करा करते थे, जादूगर शो वगैरह फलाना, कॉलेज गए, स्कूल गए, फिर और बड़े स्कूल गए, वहाँ के साथी दोस्तों का क्या रिएक्शन रहता था? साथी दोस्तों मुझे मैजिशियन के नाम से बुलाते थे कि ये कुछ भी कर देगा। तो स्कूल में भी मैं, मतलब स्कूल टाइम पे भी बहुत शोज करता था, स्कूल के अंदर भी करता था। तो सब मेरे को, मतलब मेरी क्लास में छोड़ के बाकी सब भी जानते थे कि ये तो मैजिशियन है। तो ऐसे बहुत नाम बनता रहा स्कूल के अंदर भी, कॉलेज के अंदर भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा दर्शकों, मुद्दे पर आते हैं। अब तो आपने देखा होगा, चाहे सुनील गावस्कर हो, कपिल देव हो, या और जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हो, इवन खिलाड़ी हो या फिल्म स्टार हो, तो जब वो रिटायरमेंट पे पहुंच जाते हैं या खेल से मजा लेना उनका कम हो जाता है, खेल में खेलना कम हो जाता है, तो वो सिखाने के ऊपर आ जाते हैं। मतलब बहुत सारे क्रिकेटर जो है वो फिर खेलना जब बंद कर देते हैं तो अपनी क्रिकेट एकेडमी खोल लेते हैं, या सरकारी उन्हें किराए पे ले लेती है और सिखाना शुरू करते हैं। जादूगर यश मखीजा, अब थोड़ा जमाना बदल गया है, शोज उस जमाने जैसे नहीं होते हैं। जब राज कपूर की मेरा नाम जोकर फिल्म आई थी, या जब मिथुन चक्रवर्ती की शिकारी फिल्म आई थी, या जिस समय में शाहरुख खान की चमत्कार फिल्म आई थी, उस दौर में वाकई सर्कस के टिकटों के लिए लाइन लगा करती थी सिनेमा की तरह। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के कूदते फांदते टिकट लेने के लिए बच्चों, फैमिली, रिश्तेदारों, दोस्तों, गर्लफ्रेंडों के साथ जाते थे। वो दौर था। अब थोड़ा सा क्रेज टिकट वगैरह के हिसाब से कम हुआ है। तो जादूगर साहब अब क्या करते हैं, इसी बात है, अब फिलहाल क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर और ITC के डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वैसे एरिया में। और इसके अलावा मैं सिखाता हूँ मैजिक। अपनी मेरी मासी का स्कूल है, संगीता स्कूल ऑफ मैजिक, उसके अंदर मैं मासी के साथ मिलकर उनको, बच्चों को, छोटे बच्चों को जो ये सब सीखना चाहते हैं, इस कला को सीखना चाहते हैं, उनको ये सिखाता हूँ। गुड़गांव में है इनकी एक ब्रांच और एक ब्रांच साउथ एक्स में। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। वो दर्शकों, मुझे याद नहीं आ रहा कि किसी कवि ने कहा है कि सबसे बड़ी दुनिया में जादूगर माँ होती है। एक माँ ही अपने बच्चे को प्रतिभाशाली कैरियर और अच्छा दे पाती है। तो मैं यश मखीजा जी के बारे में बता दूं कि इनके पास कोठी है, बंगला है, नौकर है, चाकर और साथ में माँ भी है। इनकी माँ इनके बगल में बैठी हुई है। क्या नाम है?
मेरा नाम गीता मुखीजा है। गीता मुखीजा जी, बहुत अच्छा लगा। पहले अपने विषय में दर्शकों को बताइए। मैं बंद करो। कृष्णा और हम 4 सिस्टर्स, हम सभी म्यूजिशियन रहे हैं। और जैसे ये आपको बता चुका है कि जब मैजिशियन जिस समय में आपका लड़का 20, 21, 23 साल पहले पैदा हुआ तो उस समय आमतौर पे उक्ति सुक्ति होती थी कि बच्चे को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, जज बनाओ, क्या सोचा कि जादूगर बनाओ? बस मेरे को कुछ नहीं सूझा, मुझे ये था कि बस इसका शौक पूरा करना है। और ये मेरे फादर का मैजिशियन हरे कृष्णा का शो देख रहा था। अच्छा। उसी टाइम इसने जिद की कि मुझे मैजिक शो करना है। क्या बात है। मैंने कहा ठीक है करो। और फिर इसकी जर्नी शुरू हुई और इसने अपना मैजिक शो शुरू करा। इसके नानू जब भी हम नानकी जाते थे अपने तो आंखों पे पट्टी बांध के 2.5-3 साल का बच्चा साइकिल चला रहा है, आपको कैसा उस समय प्रतीत होता? अरे मेरा बच्चा गिर ना जाए। तो फिर मेरे लड़के के बारे में बता दो, वो सीढ़ियों से चल रहा होता तो मैं सोचता हूँ अरे तेज भाग रहा, कहीं गिर ना जाए। और आपका तो आंखें बंद करके चला रहा होता था। देखिए ये एक मैं माँ हूँ, इस नाते मैं डरती भी थी, बट मुझे पता था मेरा बच्चे में कॉन्फिडेंस है, गिरेगा तो सीखेगा। और कॉन्फिडेंस इसमें काफ़ी था और इसको एक जुनून था कि हाँ मुझे कुछ स्पेशल करना है। तो इसने वो एक स्पेशल आइटम अपना बनाया जो कि आंखों पे पट्टी बांध के इसने 25 आइटम किए। उसके लिए इसका लिम्का में भी नाम आया और इसने काफ़ी सारे कारनामे किए। उसकी वजह से ही इसका मैजिक फैमिली में भी जितने भी मैजिशियंस हैं उनमें भी इसका काफ़ी फेम हुआ, क्योंकि बड़े बड़े मैजिशियंस अगर स्कूटर चलाते हैं पट्टी बांध के तो ये सोचते हैं। और ये छोटा सा 2.5 साल की उम्र में ये साइकिल चलाता था। तो मैं कहना नहीं चाहूँगी पर कुछ लोग जलते भी थे हम इतने बड़े हो कि स्कूटर चला रहे हैं और बहुत छोटा सा हमारा तोड़े जा रहा है जो भी रिकॉर्ड है। तो ये इसने लिम्का में भी नाम लिया है और इसने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसका नाम आया है। इसकी स्पेशल आइटम हम इस समय जादूगर यश मखीजा के घर में बैठे हुए हैं। ये उनकी माता जी है। थोड़ी देर में हम आपको उनके पिताजी का भी दर्शन करवाने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत कम है आमतौर पे ऐसा होता है दिल्ली जैसे शहर के अंदर में कि एक ही परिवार के कई सारे लोग जादूगर नगरी के अंदर हो। यहाँ यश मखीजा जी, ये उनकी माता जी हैं। उन दोनों के एक फादर है, वो भी मैजिशियन रहे, यानी कि 3 पीढ़ियां एक ही परिवार की मैजिक नगरी में मैजिशियन रही। ये 3 पीढ़ियों का परिवार मतलब हमेशा जादू रहा या किसी और कारोबार के मैजिक में भी सोचा? हम बिजनेस फैमिली से भी बिलोंग करते हैं। हमारी बिजनेस फैमिली भी है। मेरे फादर का लॉन्ग वर्ष का बिजनेस है और मेरे लड़के को जादू ही सिखाती रही है। इसको कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में कॉलेज यूनिवर्सिटी सब में इसने A1 A+ ग्रेड लेकर अच्छे से यूनिवर्सिटी से डिस्टिंक्शन लेकर इसने काफ़ी अच्छे नंबरों से पास किया है। और इसने जहाँ अभी आगे MIT से पास आउट किया वहाँ भी इसको काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं स्पेशल इसकी पढ़ाई के लिए या जादू के लिए। गूगल से भी इसको सर्टिफिकेट मिले हैं और पढ़ाई के रिलेटेड बहुत सारे इसको। और कई स्कूलों से इसको काफ़ी सारे ऑफर्स आते थे। इसने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए और इसने एक अपना ड्रोन भी पेटेंट कराया हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैजिक नहीं है, इसका हर जगह ही इसका माइंड काफ़ी शार्प रहा। ये मैं लगती हूँ कि मुझे ऐसा बेटा मिला। हालांकि आप खुद ही अभी 24 की लगती है, लेकिन 24 साल पहले जो दुनिया थी जादूगरी की, अब जो है थोड़ा क्रेज, टिकट रेट, ये सब चीजें कल कम हुए। क्या महसूस करती है पहले जादू के और अब के जादू में कितना फर्क है? हमने सुख भरी बातें बहुत कर ली, थोड़ी सी हम ऐसी बातें भी करें जो असलियत से जुड़ी थी। जी पहले जो मैजिक होता था जो क्रेज था, जो टिकट, आजकल क्या है बस एक मैजिक को लेके लोगों को लगता है बस एक बर्थडे पार्टी में हो रहा है या फिर एक लीला में करवा दो जी, स्कूल में करवा दो, स्कूल में करा दो, बस ये। और जो मैजिक है वो आर्ट है, वो एक आर्ट है जिसको सीखने से उस बच्चे का माइंड भी शार्प होता है। आज की जनरेशन को चाहिए मतलब जैसे पेंटिंग एक आर्ट है, लता मंगेशकर का गीत गाना एक आर्ट है, मैजिक भी अपने में एक आर्ट है। मैजिक भी एक आर्ट है क्योंकि ये सारी ट्रिक्स हैं, नॉट अ पर्टिकुलर मैजिक। हम कहें कि ये जादू हो रहा है, हम आपको कबूतर बना देंगे, ये वो सब कुछ नहीं है। जो आप देखते हैं वो आंखों का धोखा है और वो ट्रिक्स हैं सारे। अमिताभ बच्चन ने भी फिल्म जादूगर में यही कहा था, जो आप देख रहे हैं वो है सब नजरों का। जी जी, ये नजरों का धोखा ही है। ये आपको परफॉर्म कर रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। ये सब आज के मैजिशियन को चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर फोकस करें। आपको लगता है कि अब सरकार, स्कूल, बड़ी कंपनियां अब उतना ज्यादा इस आर्ट की तरफ ध्यान नहीं दे रही, जितना देना चाहिए? बिल्कुल। और जिस तरीके से लोग म्यूजिक के सब्जेक्ट बनाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे का माइंड शार्प होता है। ये साइंस के ट्रिक्स हैं, कुछ हमारे मैजिक आइटम्स ऐसे हैं जो साइंस के ट्रिक्स हैं। तो एक ऐसा सब्जेक्ट बनाना चाहिए स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी। एक पार्ट जो
क्लासेस होती हैं उसमें इनका एक मैजिक क्लास भी होनी चाहिए। आई थिंक कि ऐसा होना चाहिए। जिस समय में कोरोना काल के 2 साल हुए थे दर्शकों, तो जिनके जो जादूगर थे, जाहिर सी बात है ये जादूगर शो के ऊपर ही निर्भर करते हैं। इनके पास जो पैसा आता है, जो आजीविका चलती है, सब शोज के ऊपर। समय तो सारे शोज बंद हो गए थे। सोचिए कि जो गरीब परिवार के जादूगर थे उनका क्या हाल हुआ होगा, जो शो के ऊपर निर्भर थे। ये लोग तो खाते पीते घराने के बिजनेसमैन फैमिली है, तो उस समय कोरोना काल में ये 2 साल घसीट घुसीट गए। जादू कला का जो बुरा मंजर या कहना चाहिए जो बुरा पक्ष है देखने का, वो ये कि अब उसको बढ़ावा देने वाली एजेंसियां कम होती जा रही है। सरकार का ध्यान उस तरफ कम है और दूसरी बड़ी कंपनियों का ध्यान उसकी तरफ अब कम हो गया। हकीकत में ये सही कह रही है कि जितने और आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाता है, जादू कला को भी इतना बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अब तक तो हमने आपसे बात करी जादू की, माँ बेटा ने बात करी जादू की, लेकिन जब तक जादू दिखाया ना जाए तो बात अधूरी रह जाती है। कमाल की बात है, मेरा चश्मा जो यहाँ रखा हुआ था मुझे बताते हुए बड़ा हैरानी हो रही है आपको कि वो अपने आप यहाँ पलट के इस तरफ हो गया। बहुत हैरानी वाली बात। बंद करो। आप चेक भी कर लीजिए, नॉर्मल पत्ते हैं ना। हाँ, मैं ताश नहीं खेलता इसलिए मैं सही से फेंक नहीं पा रहा। बस फिलहाल इतने से, क्योंकि मुझे ताश खेलना नहीं आता और ना मैंने कभी गड्डियां लेके इस तरीके से वो करा। मैं गैमलर फिल्म का देवानंद नहीं बन पाया कभी जिंदगी में, लेकिन फिर भी आड़े तिरछे तौर पे मैंने इस गद्दियों को फेंटा और यहाँ इस तरीके से यहाँ रख दिया। ठीक है, लाइए। तो अब आपको मैं बोलूंगा कहीं पे भी स्टॉप बोलना आपने बीच में। ठीक मैं है। ऐसे करूंगा, आप कहीं पे भी स्टॉप बोलिए बीच ठीक में। है। जादूगर साहब ने मुझसे कहा है कि ये गड्डियों को इस तरीके से फुरैरी दे रहे हो, उस फुरैरी देने के बीच में मुझे कहीं पर स्टॉप बोल देना। ठीक है, मैंने बोल दिया स्टॉप। स्टॉप। तो आप ये पत्ता ले लीजिए। इन्होंने मुझे एक पत्ता दिया है जो कैमरे के सामने आप देख रहे हैं, सिर्फ आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हैं। इस तरफ बैठा हुआ कोई भी नहीं, और मैं बता दूं पीछे कुछ भी नहीं लगा दुगा के जो हम सोचे कि ये पीछे से कहीं देख रहा हूँ। जी, मैं इसे कहाँ रखूं? ठीक है, लाइए आप इसको ऊपर ही रख मैंने दीजिए। इस पत्ते को इस गड्डी में ठीक बीचों सबसे ऊपर की तरफ रख दिया। ठीक है, तो अब आप अपने मन में उस पत्ते का नाम लीजिए, इंग्लिश में ही ले लीजिए। ठीक है, फिर से दिखाना, मैं तो भूल भी गया कि था कौन सा। लीजिए। ठीक है। ठीक है, आप इंग्लिश में ही उसका नाम ले लीजिए, ठीक है। मन में लेते लेते है। रहिए, लेते रहिए, बोलते रहिए, बार बार बोलते रहिए, बोलते रहिए। 6 ऑफ हार्ट, 6 ऑफ हार्ट, 6 ऑफ हार्ट, 6 ऑफ हार्ट, बोलते क्या रहिए। बात है, 6 ऑफ हार्ट। जी हाँ दर्शकों, यही है वो पत्ता जो मैंने चुना था और जो मैं मन में सोच रहा था। ये देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नौजवान जादूगर यश मखीजा जी अब आपको एक ऐसी ट्रिक दिखाने जा रहे हैं कि आप स्क्रीन पे बैठे बैठे अपनी उंगलियां दांतों तले दबा देंगे, आपके बाल और रोए खड़े हो जाएंगे, आप हक्का बक्का रह जाएंगे। ये कैसे हुआ जी? देखिए, मेरे गले में 2 रस्सियां है। जी। मैं इनको इस तरीके से कर लेता हूँ कि मेरा गला कहीं से भी बाहर नहीं निकल सकता। अच्छा। ठीक है, अब मैं आपके आपको गले में 2 रस्सियां हैं, सिंपल सी रस्सियां हैं, कोई नई अद्भुत सी रस्सियां नहीं है जो आपको परचून की दुकान पे भी मिल जाएंगी। ये इसे अपने गले के अंदर बांध रहे हैं। अब मैं अगर इनको खींचूंगा जी। तो या तो मेरा गला दबेगा या मेरा मैजिक काम करेगा। जी। ठीक है, तो मैं 3 2 1 करूंगा, आप उसके बाद बोलिएगा गिली गिली तरीके से छू। गला दबाने पे मैं आपको ये वाला छोड़ दिखा दूं कि गला दबने की पूरी कागार में हिंदी फिल्मों में आपको जो फांसी लगता हुआ विलेन देखते हैं, लगभग उस वाली पोजीशन पे गला। मेरे को कोई कहे कि इस तरीके से गला दबाओ तो मैं तो अपना बिल्कुल भी दूंगा। ये यहाँ इस तरीके से गला दबाने जा रहा है। जी। ठीक है, तो मैं 3 2 1 करके एक मैजिकल स्पेल बोलूंगा, गिली गिली छू। आपको भी वो रिपीट करना है, या तो मेरा गला दब सकता है। ठीक है। ठीक है, 3 2 1 गिली 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 छू। और ये कहते हैं, आप देखिए हैरानी वाली बात है कि सारी रस्सी जो इनके बनी हुई थी ये हाथ में आ गई, कहीं से भी कहीं पे कोई गांठ नहीं लगी, कुछ नहीं लगी और सामने की तरफ आ गई। आप ये रस्सी चेक भी करके देख सकते हैं। इस रस्सी में मैं आपको दिखा दूं और दर्शकों में खुद भी देख रहा हूं, कोई बल नहीं है, कहीं पे कोई कटी पट्टी नहीं है, सीधी सीधी वो रस्सी थी मेरी आंखों के सामने इस तरीके से बांधी बूंदी गई थी और अचानक एक झटके से जादू का झटका दिया और ये रस्सी गिली चुका के हाथ से खुल गई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, अब ये ब्लाइंड फोल्ड मैजिशियन मैजिक दिखाने जा रहे हैं, जिसको कहा जाता है आंखें बंद करके कोई जादू दिखाना। मेरे हाथ में एक इन्होंने काली पट्टी दी है, मेरे सामने मौजूद है, बिल्कुल सिंपल पट्टी है, हर तरफ से कोई छेद नहीं है, कुछ नहीं है। ये पट्टी जो है ये आंखों पे बांध के कोई ट्रिक दिखाएंगे। जी। ठीक है, तो मैं ये पट्टी बंधवा लेता हूँ पहले जी। और इसके ऊपर मैं ये काला बैग भी डाल दूंगा ताकि कोई गुंजाइश ना रहे कि अच्छा, भाई बहुत मेरे को कहीं बढ़िया। से दिखे या ना दिखे। ये काम मैं ही करके आई हूँ। अच्छा, क्या बात है।
आंखों पे पट्टी बांधी गई है, वही ब्लैक काली पट्टी जो आपको दिखाई मैंने अभी समय। उसके बाद में ये जो आप थैला सा देख रहे हैं, ये इनकी आंखों पे उसके ऊपर बांध दिया गया है, यानी किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं रह गई है कि आगे छुपी हो। हम जैसे कभी कभी छुपम छुपाई खेलते हैं तो दुपट्टा बांधते हैं तो इधर वाली आंख से हल्का सा खोल के बच्चे लोग बेईमानी कर लेते हैं, या बेईमानी करने की कोई गुंजाइश नहीं करी गई। आंखों पे पट्टी बांधी गई और उसके बाद में ऊपर से ये पूरा काले रंग का थैला झोला बैग लपेट दिया गया। जी जी। अब आप एक काम करिए, मुझे कुछ लिखने के लिए बोलिए, मैं वो मेरे आपको सामने लिख के एक बताऊंगा। प्लेन पेपर है दर्शकों, जो आप देख सकते हैं, बिल्कुल प्लेन है, कोई जादू वादू नहीं है। ये वो शीट है जो आपको आराम से कहीं पर भी मिल जाती है, फोटो स्टेट की दुकान वगैरह पे आम शीट है। ये स्केच पेन है इनके हाथ में। आप मेरे कहने से इसके ऊपर अमर अकबर एंथोनी लिखिए। अगर आप कुछ बनाएंगे तो बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो आज सुबह इत्तेफाक से टीवी पे मैं ये गाने इस फिल्म के सुन रहा था, तो मेरे दिमाग में यही नाम आया, मैंने यही बोल भी दिया। इन्होंने मेरे कहने पे बिल्कुल प्लेन पेपर पे अमर अकबर एंथोनी लिखा हुआ आप देख सकते हैं। इसमें कोई बेईमानी, कोई ट्रिक कुछ भी नहीं है, या सीधे सरल तरीके से लिखा गया है। जी अब आप मेरे को, मैं कार्ड निकाल लेता हूँ, जी आप मेरे को कार्ड में से कहीं पे भी बोलिएगा स्टॉप। स्टॉप। ठीक है, ये कार्ड मैं यहाँ रख देता हूँ। जी ठीक है, ये कार्ड आप खुद भी देख लीजिए, जी सबको आप दिखा दर्शकों दीजिए। देख लीजिए कि अब आपके लिए मैं आपको बता दूं दर्शकों, बैंक में जमा पैसे या बहुत अच्छे किस्म के कारोबार, फैक्ट्री से ज़्यादा जो खुशी देने वाली चीज़ होती है वो उसकी औलाद के जीते हुए मेडल। उस पैसा बैंक का खर्च हो सकता है, फैक्ट्री हो सकता है इस इलाके से उस इलाके जा सके, लेकिन ये जो मेडल्स होते हैं ना, कसम से बच्चों बुढ़ापे तक माँ बाप जब अपने बच्चे के ये मेडल देखते हैं उनमें बड़ी ऊर्जा, बड़ा जोश, बड़ी ताकत बढ़ती है। ये है वो इनाम जो मेरे बच्चे ने जीते। वो गर्व से आए जाए अतिथियों को, लोगों को बताते हैं ये वो चीज़ है, ये वो कीमती चीज़ है जो सोने से भी बड़ी महंगी या बड़ी कीमती या अनमोल या दुर्लभ होती है। माँ बाप और खुद जीते हुए व्यक्ति का भी मन, कभी भी अगर वो कभी किसी निराशा के दौर से गुजर रहा होता है व्यक्ति और अपने अवार्डों को जीतता है, तो वो सोचता है कि जब मैंने इतने बड़े जोखिम चुनौतियां तब पार करके इनाम हासिल कर लिए, तो भविष्य की ये चुनौती भी मैं जीत लूंगा। ये सच में सबसे दुर्लभ, अनमोल और अनुपम चीज़ें होती हैं। ये ट्रॉफियाँ, ये मेडल, ये चीज़ें, ये बड़ी खुशी की चीज़ होती है। जो आप देख रहे हैं ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, अगर आप लिटरेट और यूनिवर्सिटी और कॉलेज गए हुए हैं तो मुझे उम्मीद है आपने ये ज़रूर सुना होगा। आप खेलों की दुनिया से जुड़े हुए हैं तो आपने ज़रूर सुना होगा। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दुनिया की सबसे ज़्यादा ऐसी एक पुस्तक जिसमें नाम छपवाने के लिए लोग बड़े बड़े जोखिम उठाते हैं। इस 21, 22, 23 साल के लड़के का नाम इसके अंदर छपा हुआ। 163 जादूगरों ने जब एक साथ एक ट्रिक दिखाई थी तो उतने अधेड़ उम्र के, बूढ़ी उम्र के जादूगरों में एक ये छोकरा सा लड़का भी वहां पर मौजूद था जो 163, और इस बात के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस लड़के का यहां पे नाम शामिल है। ये उसी का सर्टिफिकेट है जो आप देख सकते हैं, आप लोगों देख सकते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का। ये जो आप देख रहे हैं ये वो अवार्ड है जो यश मखीजा नौजवान मैजिशियन ने हासिल करे हैं अलग अलग जगहों से। यहाँ आप देख सकते हैं कि वो अलग अलग प्रमुख हस्तियों के साथ मौजूद हैं। पूर्व सीएम शीला दीक्षित के साथ इसमें मौजूद हैं। यहाँ भी किसी मशहूर हस्ती के साथ मौजूद हैं, विभिन्न मशहूर हस्तियों के पास इसमें मैजिक शो में। और ये वो अवार्ड, शील्ड्स, ट्रॉफीज़ हैं जो अलग अलग शोज़ या अलग अलग कला परफॉर्मेंस के दौरान इन्होंने हासिल करी हैं।